बहुत देर से आप लोगों को हंसने का मन है तो एक बार हंस लीजिए, उसके बाद मैं क्लास शुरू करता हूँ। हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बीच में हंसेंगे तो दिक्कत होगी। तो बात शुरू करता हूँ। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा के मुख्य अतिथि महाभाग माननीय प्रबंधक जी, विद्यालय में आप सबको अध्यापन का कार्य करने वाले अध्यापकगण और आप लोग जो मेरी जिंदगी की राह में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की इस अवसर के लिए। ताली बजाओ। अभी तक मैं देख रहा था आप लोगों की जब इच्छा होती थी आप तालियां बजाते थे, जब इच्छा होती थी रुक जाते थे। मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे लिए बजाना पड़ेगा। तो आप लोग ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसलिए बजाना पड़ेगा क्योंकि आप लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कि जो मंच पर आता है वो अपनी बात कर रहा होता है, पीछे 2-4 लोग बात कर रहे होते हैं, किसी को अपनी कोई बात करनी है, कुछ देर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पर हो लीजिए, उसके बाद घर जाएंगे बात कीजिएगा। आज कुछ देर बाद आप लोगों को छुट्टी मिल जाएगी, रोज में जल्दी ही होगी। और आज 26 जनवरी मनाई जा रही है, पता होगा आप सबको क्यों मनाई जा रही है। इसी के दिन हमारे मुझे भाषण देना नहीं आता, मैं संभाषण कर सकता हूँ। संभाषण अर्थात आपसे बातचीत कर सकता हूँ, तो आपको बोलना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था जिससे आज क्या मनाया जा रहा है? संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। आप लोग नहीं बोलेंगे, क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। थोड़ी आवाज बढ़ाइए आप लोग। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बस सोए हुए हैं, या घर जाने की जल्दबाजी है? अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तभी घर जाने को मिलेगा, तो आप लोग ज्यादा उधर बोलेंगे, मैं अपनी बात जल्दी समाप्त कर दूंगा। आज के दिन संविधान लागू हुआ था। संविधान बनने में कितना समय लगा था इसकी जानकारी है किसी को? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन जानते हैं ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को ही पूर्ण हो गया था। कब पूर्ण हुआ था? 26 नवंबर 1900 कन्नी का 50 नहीं 49, 26 नवंबर 1949। बीच में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया, उसका पूरा प्रारूप तैयार हो गया, एक मोटा सा ग्रंथ तैयार किया गया कि इसी तरीके से भारत का संविधान चलाया जाएगा। तो 2 महीने इंतजार किया गया। आखिर क्यों 26 नवंबर 1949 को ही संविधान लागू कर दिया गया? क्यों उस दिन नहीं लागू किया गया? क्या बात? कुछ तो रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं था कि संविधान बना रख दिए फिर 2 महीने के बाद मन बना लागू कर दिए, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर 26 जनवरी की तारीख चुनी गई तो उसका कुछ महत्व रहा होगा ना। किसी को मालूम है उसके महत्व के बारे में? कोई जानता है? नहीं जानता है। चलिए नहीं जानते हैं, मैं बताता हूँ। 26 जनवरी 1930, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 26 जनवरी 1930 1915 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, भारत गुलाम था। आप सभी को पता है 1914-15 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस समय गांधी जी देश के मुखिया हुआ करते थे। लोग उनकी बात, जैसे कहते हैं कि घर के मुखिया हैं हमारे, भैया जो बात रखेंगे वही रखेंगे, उन्हीं की बात मानी जाएगी। अभी विद्यालय के मुखिया माननीय प्रबंधक जी हैं, जैसे जो प्रबंधक जी कहें वही बात सबसे ऊपर मानी जाती है कि यही नियम है। तो उस समय गांधी जी की महत्ता बहुत अधिक थी। तो गांधी जी ने कहा कि देश गुलाम है, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, अगर भारत वाले, भारत के लोग प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की मदद करेंगे तो हो सकता है वो खुश होकर हमारे देश को आजाद कर दें। 1914-15 की बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नई बातें हैं। ये तो आप लोग सुनते ही आए हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। आज इससे पहले की बात करते हैं, क्योंकि प्रबंधक जी ने मुझे कहा था
कि तुम्हें संविधान पर विशेष बोलना है, तो वही बात रख रहा हूं। वैसे मुझे बोलना होता तो बड़ी इच्छा थी मेरी नाम पर बोलने की, लेकिन विषय आज यही है। तो 1914-15 में जब विश्व युद्ध हुआ तो भारत ने इंग्लैंड का समर्थन किया। इंग्लैंड के लिए भारतीय सैनिक जाकर युद्ध किए, लेकिन हुआ क्या? जब युद्ध बीता 4-5 वर्ष लंबा विश्व युद्ध रहा, लेकिन युद्ध बीता तो भारत को उन्होंने आजाद नहीं किया। भारतीयों के साथ उन्होंने धोखा किया। यही धोखा तो एक लंबे समय से होता आया था हम लोगों के साथ। हम लोगों को हमेशा जब भी यूज करना होता था, हमारा प्रयोग करना होता था, वो हमें समझाते थे कि हमारी मदद करो तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। आप लोग घर परिवार समाज में भी देखते होंगे कि अपना काम निकलवाने के लिए आदमी मीठी मीठी बातें बोलता है। अगर कोई मीठा बोल रहा है, एक छोटी बात और याद करता हूं। एक बार क्या हुआ कि बकरी आई, बकरी जो जंगल में घूम रही थी, आई अपनी मां से बताई कि आज शेर मिला था, आज शेर मिला था और बड़ी मीठी बातें बोल रहा था। तो उसकी मां ने क्या कहा कि लगता है कि जंगल में चुनाव आने वाला है, इसीलिए शेर मीठा बोल रहा है। तालियां एक बार बजा दीजिए। तो बात क्या थी कि अंग्रेज भी इसी तरीके से जब उनका कोई चुनाव होता था, चुनाव मतलब काम निकालने का समय, आप लोग देख रहे होंगे नजदीक चुनाव है, 2024 में चुनाव होने वाले हैं। विभिन्न पार्टियों के नेता आएंगे, कुछ नेता जातिवाद की बात करेंगे, कुछ धर्म की बात करेंगे, कुछ ये बताएंगे कि आप लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ है। वो ये बात नहीं करेंगे कि जब उनकी सरकारें थी तो उन्होंने क्या किया था, वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। ऐसा चलता रहेगा। अभी आप लोग मतदान देने लायक भी नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। नहीं, उम्र आप लोगों की नहीं होगी 18 वर्ष प्लस। तो बात मैं कर रहा था कि भारतीयों के साथ धोखा हुआ। तो भारतीयों ने निर्धारित किया कि 26 जनवरी 1930 तक ये 8 लोगों ने अंग्रेजों से कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी 1885 के आसपास कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। आप लोग जानते हैं ना कांग्रेस का निशान क्या है? पार्टी समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं। हाथ का पंजा उनका निशान है, तो उनके प्रचार के लिए नहीं हूं, लेकिन बात आपको समझ में आ जाए इसलिए बात बता रहा हूं। तो उन्होंने दिन निर्धारित किया कि 26 जनवरी 1930 तक अगर आपने हम लोगों को इतना भी अधिकार नहीं दिया, भारतीयों ने मांगा क्या था कि राजा तो आप रहिए, शासनकर्ता आप रहिए, लेकिन हम अपने अपने राज्यों में अपना अधिकार चाहते हैं। भैया थोड़ा ऊपर, सही बात है, ठीक। मेरा पूरा ध्यान आप लोगों के ऊपर रहता है, ये नहीं चलेगा कि आप बोलते रहें या तो आप बोलिए हम सुने। तो ध्यान से मेरी बात सुनना पड़ेगा। इतनी देर के लिए आप सक्रियता बनाए रखेंगे, क्योंकि जरूरी बात हो रही है। किसी ने अपना पूरा जीवन दिया, ना जाने कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन दिया, जो आज आप यहाँ एक समान रूप में बैठे हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि थोड़ा सा अगर पीछे चले, जब अम्बेडकर साहब संविधान की बात करें तो अम्बेडकर साहब बात होगी। अम्बेडकर साहब जब पढ़ने आते थे तो उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। वो अछूत जात से आते थे, उसमें अछूत कहा जाता था कि ये छूने योग्य नहीं है। उस समाज से आते थे अम्बेडकर साहब। अगर आज आप लोग एक साथ बैठे हुए हैं, देश में कोई दलित समाज का हो, अगर वो सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ एक साथ बैठा हुआ है, तो उसका कारण है कि उसके पहले अम्बेडकर साहब हो चुके हैं। अगर अम्बेडकर साहब नहीं होते तो अम्बेडकर साहब के साथ क्या होता था? वो विद्यालय में आते थे, उनके पिता सूबेदार थे,
सीमा में बड़े पद पर थे, इसलिए उन्हें पढ़ने का अधिकार मिला। उनके समाज में और लोगों को तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो आते थे तो सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठते थे। बेंच के उसमें चार पट्टियां होती थी, तो जहां सारे बच्चे अपने जूते चप्पल निकालते हैं वहां बैठते थे, क्योंकि समाज का कोई भी बच्चा उनके साथ नहीं बैठना चाहता था। बच्चे निकल नहीं थे क्योंकि वो उसी परिवेश में पढ़ते थे। इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि अम्बेडकर साहब संविधान और उसकी बात करें। तो भारतीयों के साथ धोखा हुआ, और बात समझ में आ रही है ना? बोलते बात समझ में आ रही है ना? तो भारतीयों के साथ धोखा हुआ और भारतीयों ने कहा कि 26 जनवरी 1930 तक अगर आपने हमें इतना भी अधिकार नहीं दिया कि हम अपने अपने राज्यों में अपना अधिकार चला सकें, तो 26 जनवरी 1930 को ही हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना लेंगे, हम आपके खिलाफ अपना विद्रोह करेंगे। 26 जनवरी 1930 को पहली बार अपना तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया, स्वतंत्रता दिवस उसी दिन से मनाया जाने लगा। समय बदला, आप लोग 15 अगस्त 1947 को सारे भारतवासी आजाद हुए। जब 26 जनवरी 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया, तो उस समय के प्रजा संपन्न लोगों ने सोचा कि 26 जनवरी जो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण दिख रही है, अगर उस पर हम कुछ विशेष नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। उस तारीख को यादगार रखने के लिए 2 महीने का इंतजार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के कुछ नियम, मूल अधिकार, प्रस्तावना, ये सब बातें उसी दिन लागू कर दी गई, लेकिन संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कारण समझ में आया ना क्यों चुना गया? समझ में आया? अरे बोलेंगे, आप बोलते रहिए, वरना लगता है कि मैं ढेर बोल रहा हूं क्या? आप लोग मैंने पहले बताया, एक लाइन में फिर से बता दीजिए जी। तो संविधान इसलिए लागू किया गया। कुछ लोगों को लग रहा है कि क्यों इतना लंबा बोल रहे हैं, जल्दी से बात करके खत्म करें तो हम लोग फिर ताली वाली बजा के अगले लोगों को आज जल्दी काम समाप्त हो। लेकिन इतना जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरी बात सुनी है ना। अब ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए। मेरे छोटे भाई बहन हैं, क्योंकि जब मैं भी बैठता था, कोई लंबा बोलने लगता था तो मन कहता था कि भैया थोड़ा जल्दी मंत्र के लिए बढ़िया रहा। ऐसे ही होता था ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मुझे उसकी आदत है। अच्छा, इनमें से कितने लोगों ने यह सुना है कि भारत का संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है? किसने सुना है हाथ? 2 लड़कियों ने सुना। छात्र या तो मेरी बात सुन नहीं रहे, या तो वो आजकल पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। अगर छोड़ ही चुके हैं तो बहुत जरूरत है, क्योंकि इन लोगों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, खतरा है हम लोगों के लिए। ये लोग, जब आप बोर्ड लगा हुआ है देख लें, उनमें कितनी लड़कियों की तस्वीर है और कितनी आप लोगों की। संख्या देख लीजिए, कितनी आप लोगों की है, कितनी आप लोगों की। जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ मोबाइल चला रहे हैं, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये अनायास के बात उखेड़ रहे हैं। लेकिन आप बैठे हुए हैं तो पूरी तकलीफता से बैठिए। कब लोग आए हुए विद्यालय में? मुझे पता है कि विद्यालय की संख्या अच्छी है, छात्र आधे भी नहीं आए हैं। आप लोगों की उपस्थिति बहुत अच्छी है। हमेशा से कहा जाता था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां तो, अब मुझे नहीं लगता कि जो बेटियों को गर्भ में मारने की बात थी वो धीरे धीरे पुरानी हो रही है। अब घर में अगर बेटी भी हो तो सोहर होता है, मिठाइयां बांटी जाती हैं, ऐसा लगभग हर घरों में होने लगा है। और अगर आपके घर ना हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है
कि जब आपके परिवार में किसी को बेटी हो तो उस दिन आप लोग उसे पूरे तरीके से उत्साह के साथ मनाइए, क्योंकि जिम्मेदारी अगर अपने साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो खुद को बोलना पड़ेगा। अम्बेडकर साहब आगे आए, आज तभी उनको हम याद कर रहे हैं। अगर आप अपने हक के लिए नहीं बोलेंगे तो आपके हक के लिए कोई नहीं बोलेगा। ये बात आप लोग एकदम क्लियर जान लीजिए। जो कक्षा 12वीं की छात्राएं हैं, आप लोगों से भी बात करना चाहता हूं। आप लोगों की परीक्षाएं फरवरी से है, कितने 22 फरवरी 22 फरवरी से आप लोगों की परीक्षाएं संपन्न होगी। इसके बाद आप लोगों को उच्च शिक्षा के लिए कहीं न कहीं बाहर जाना है। उसके लिए भी आपको अपने परिवार से, अपने घर वालों से पूरे तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, वरना आपको बताया जाएगा कि भैया हैं, उनको बाहर जाने दो, तुम घर पे रहो, तुम्हारा नाम यही लिखा देते हैं। ऐसी समस्याएं हर घर में हैं, लोग करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी समस्याओं को आपको लड़ना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा था कि भारत का संविधान बाहर से लिया। जब आप लोगों ने ये जाना कि भारत का संविधान चुना गया, जहां से जो बातें अच्छी लगी, लेकिन कोई व्यक्ति तो रहा होगा जो विदेशों तक जाकर विदेशों के संविधान को पढ़कर उसे भारत तक ले आया होगा। ऐसी किसी की जिम्मेदारी तो नहीं होगी ना, उनका नाम जानना तो जरूरी है ना। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और उसे ले आकर भारत के संविधान के प्रारूप में रखा। रुको से निगाह हटा नहीं सकती हैं, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं, तो आप ध्यान हटाइए मत, क्योंकि गुरु जी आएंगे जाएंगे, बात सुननी पड़ेगी। जी मेरी तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपकी जरूरत की बात है। बीएम राव, उनका नाम है बीएम राव। बीएम राव भारतीय संविधान सभा के सलाहकार थे। आप लोग जब कभी आगे पढ़ाई करेंगे, पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, संविधान पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी होगी बीएम राव जी। बीएम राव जी विदेशों तक जाते थे, वहां का संविधान पढ़ते थे और जो बात वहां की अच्छी लगती थी उसे संग्रहित करके भारत चले गए। तो बीएम राव जी के लिए एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। उनका नाम क्या है? बीएम राव का प्रोफाइल बिल्कुल सही बात पूछी है। बनरत बनर्जी एकदम क्लियर नाम मुझे भी नहीं याद है, मैं अपनी गलती मानने में विश्वास रखता हूँ, तो पूरा नाम क्लियर मुझे भी नहीं याद है, लेकिन बनरत बनर्जी ऐसे कुछ उनका नाम है। लेकिन आपने उत्साह दिखाया, आपकी इच्छा बनी। बड़ी बात यही है कि आप लोगों की कुछ इच्छा बने, शांत ना बैठे रहे। आज एक बात बहुत अच्छी लगी कि संचालन विद्यालय के छात्रों को मिला, मतलब छात्राओं को मिला। अभी तक क्या होता था कि एक अध्यापक आते थे, संचालन करते थे। जब मैं आप लोगों की तरफ पढ़ता था तो मेरी बड़ी इच्छा रहती थी कि संचालन का काम छात्रों को दिया जाए और विद्यार्थी की इच्छा रहती थी कि मुझे दिया जाए। ऐसी इच्छा रहती है, सबके मन में होती है और होनी चाहिए। संचालन का कार्य संभाले, लेकिन उसके लिए प्रधानाचार्य विभाग से संपर्क करके एक सप्ताह तक उनको निरंतर समय देना होगा और हम उनका कार्यक्रम देख लेंगे और फिर आगे के बच्चों के लिए वो ट्रेनिंग देंगे। मैं एक जगह कार्यक्रम में देखा कि एक बालक एक बालिका के लिए एक बालक एक बालिका संचालन करता हुआ मंच पर आया, यानी एक बालिका कार्यक्रम प्रस्तुत करने आती थी तो उसके लिए घोषणा करने एक बालिका आती थी। इस तरह दो बच्चे एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे, विस्तृत परिचय के साथ वो प्रस्तुतिकरण करते थे। आर्यन जी, मैं आपसे सहयोग चाहूंगा कि आप इस तरह से बच्चों को उभारें, आगे बढ़ाएं कि बच्चे बहुत सारे कार्यक्रमों के लिए स्वतः ही आगे आकर के अपना संचालन करें और ये जिम्मेदारी आप स्वीकार करें। स्वीकार करते हैं? जी बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हम लोगों को भाव यही होता है। मैं अभी बात कर रहा था संचालन की इच्छा मेरी रहती है।
प्रबंधक जी ने कहा कि आगामी कार्यक्रम में आपको संचालन करना है। मेरी भूमिका यही है कि जो कुछ मैं अपने स्कूल में नहीं सीख पाया या मुझसे जहाँ चूक हुई, मैं हमेशा बात करता हूँ। मैं लगभग दुकान पर रहता हूँ तो आप लोग वहां से मुलाकात हो जाती है। लगभग लोग मुझे उसी कारण पहचान रहे होंगे क्योंकि मेरे साथ पढ़ने वाले लगभग छात्र छात्रा इस विद्यालय से जब वो विद्यालय में आए होंगे तब तक मैं जा चुका था, तो मुझे उस कारण पहचान रहे हैं। मेरी बात होती है, मैं लगभग संभाल के बहुत विश्वास रखता हूँ। समस्या आती है, एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ, एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ। ये भैया लोग, एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ। एक दिन मैं बैठा था, 3 छात्र आए, वो कुछ सामान लिए। उसके बाद मेरी भी उम्र कम है तो मुझसे याराना अंदाज में बात करने लगे। मुझे उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैंने भी उनसे बात की, लेकिन मुझे कुछ देर बाद लगा कि इनसे पूछा जाए। मैंने बस इतना पूछा था कि नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ते हो, तो पहले छात्र ने बताया, सच्ची घटना बता रहा हूँ, विद्यालय का नाम नहीं लूंगा, सच्ची घटना बता रहा हूँ। मैंने एक छात्र से पूछा किस क्लास में पढ़ते हो, तो उसने कहा 8th। क्या कहा? 8th में। तो मैंने मेरी इच्छा बनी, मैंने कहा 8th की स्पेलिंग बता दो, क्योंकि उसने आम नहीं कहा था, उसने 8th कहा था, मतलब उसे इंग्लिश में रुचि। मैंने कहा कि उसकी स्पेलिंग बता दो, तो उसने कहा EIGH, ऐसे करके रुक गया। पूरी बात उसकी समाप्त नहीं हुई। तो उसके बगल एक 3 छात्र आए, मैंने दूसरे से पूछा तुम किस क्लास में पढ़ते हो, उसने कहा 9। मैंने कहा इसकी स्पेलिंग, उसने कहा ENING। तो मैंने कहा 8 की स्पेलिंग तुम इन्हें बता दो। इसके बाद उनका भी मामला बिगड़ गया। समस्या है, क्योंकि जब आप किसी विवाद को सक्रियता से नहीं रखते हैं तो छोटी छोटी भूलें बहुत होती हैं। मैं नहीं चाहता कि वो इतने कमजोर थे, लेकिन जो तीसरा छात्र था वो तो बिल्कुल ही महारत निकला। वो तो लोगों से जब मैं पूछ रहा था वो पानी पीने के बहाने निकला और फिर निकल गया। तो इस तरीके से ना होने पाए कि उनका उदाहरण बन के बताया, क्योंकि लगता है कि कहीं न कहीं शिक्षा में समस्याएं आ रही हैं। आप लोग हो सकता है कि उन्हें स्पेलिंग आती रही, ऐसा नहीं है कि 8वीं में पढ़ने वाला छात्र 8 की स्पेलिंग ना बता पाए, उन्हें आती, लेकिन उनके साथ समस्या क्या हुई, वो संभाषण बिल्कुल नहीं जानते। जब उनसे किसी ने पूछा तो उसका दबाव इतना हावी हो गया कि वो सारी बातें भूल गए। मेरे छोटे भाई को आप जानते होंगे, अभिनव मिश्र उनका नाम। अभी 2 वर्ष पहले उन्हें विद्यालय में अच्छा अंक मिला था, तो इसलिए कुछ छात्र उन्हें जानते होंगे। एक बार एक अध्यापक आए, उनसे बात करने लगे, पूछने लगे कुछ, और जब समस्या कहाँ आती है, सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे कुछ पूछा जाए, आपको ना आता हो, आप इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन ना आने का दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि आपको परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं, 3 प्रश्न आपको नहीं आया तो 4था प्रश्न आता हुआ भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये मन में बैठ चुका है कि आज तो मामला खराब हो गया। ऐसा है कि नहीं है? हाँ। तो उनके साथ क्या हुआ, उनके 3 प्रश्न पूछे गए, कुछ आता था, कुछ का जवाब नहीं आता था। उनसे पूछा कि अलजेब्रा क्या होता है, पता है? बीजगणित। अलजेब्रा उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने अलजेब्रा का नाम सुना ही नहीं। समस्या कहाँ आई, क्या उन्हें अलजेब्रा पता नहीं था? समस्या यह है कि दबाव कहाँ तक चलेगा। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप सहजता पूर्वक बात रखेंगे। आप संचालन कर रहे थे, आप में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समस्या थी कि आप अपनी पूरी बात कर ही नहीं रही हैं। आप किसी को बुला रही हैं, उससे पहले आपको जाने की जल्दबाजी है। अगर इस बात में आप सुधार करेंगी तो अच्छा चलेगी, अच्छी बात रखेंगी, अच्छे आगे जाएंगे। ऊंचा जाने के लिए रुकना पड़ता है। पहले मैं भी तैयार करता था,
आप लोगों को एक छोटी बात और बता देता हूँ। शुक्ला सर बैठे हुए, मैं अपनी बात बताता हूँ। कक्षा 6 में मैं पहली बार विद्यालय में आया हुआ था। मैंने लंबा चौड़ा भाषण लिखकर तैयार किया, कागज में पूरा तैयार हो गया। मैंने शुक्ला सर से कहा कि मेरा कार्यक्रम होना है, मेरा नाम भी नोट हुआ, लेकिन उस समय कार्यक्रम करने वाले छात्रों छात्राओं की संख्या बहुत होती, इसलिए उस बार मेरा कार्यक्रम हो नहीं पाया। मैंने पूरा तैयार किया लेकिन मेरा कार्यक्रम हुआ नहीं, मैं निराश था। उसके बाद 26 जनवरी की बात थी, मैंने 15 अगस्त को उसी निराशा का प्रभाव इतना अधिक था कि 15 अगस्त को मैंने कार्यक्रम लिया ही नहीं। मुझे लगा कि अगर मेरा कार्यक्रम नहीं होता तो लेने की मुझे जरूरत क्या पड़ी। ऐसा सबके साथ होता है क्योंकि दबाव बढ़ जाता है। फिर 26 जनवरी आई और शुक्ला सर को ये बात याद ही नहीं होगी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आर्यन तुम अपनी बात तैयार रखो, इस बार किसी का कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा लेकिन तुम्हारा जरूर होगा। उनका यह उत्साह आज तक मेरे साथ काम कर रहा है और उस दिन के बाद सतत विद्यालय में एक भी ऐसा कार्यक्रम नहीं हुआ होगा जब मैंने अपनी कुछ न कुछ प्रस्तुति नहीं दी। तो एक बार आप लोग शुक्ला सर के लिए तालियां बजाएं। एक कविता बहुत अच्छी पढ़ी गई, कविता स्वयं श्रीवास्तव लिखी थी। मुश्किल थी संभालना ही पड़ा घर के वास्ते, फिर घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। मजबूरियों का नाम हमने शौक रख दिया, हर शौक बदलना ही पड़ा घर के वास्ते। तो उसी से संबंधित मैंने 4 लाइनें लिखी थी और मां से बात जरूर करता हूं कि मां के कंगन में आए, मां के कंगन में आए, खेत अब गिरवी पड़े हैं, बहन की करनी है सारी, किसने जो अद्भुत बुने हैं, अपने हिस्से की लड़ाई आज लड़ने के लिए घर से मैं आया नहीं हूं, आज आने ही पड़े हैं, आज आने ही पड़े हैं। अगर आप लोग युवा हैं तो ये बात होनी चाहिए। बस अपनी बात 2-3 बात और रखूंगा, उस बात पर समाप्ति की तरफ है, बस 2-3 मिनट बात। आप लोग युवा हैं और युवा के लिए कहा गया है कि हम भी दरिया हैं। क्या है हम? दरिया। हम भी दरिया हैं। दरिया जानते हैं किसे कहते हैं? नदी। नदी शायद। हाँ, नदी का एक प्रवाह जो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, दरिया। कहने कि हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है। किसको अपना हुनर मालूम है? युवा। युवा कौन? जो मनते युवा। और आप लोग तो उम्र मन संपूर्ण रूप से युवा है। तो आप लोगों के लिए कहा गया था कि हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और जो मेरी यह कौम, जो मेरी यह युवा पीढ़ी इसमें बोलना बंद कर चुकी है, कुछ भी अन्याय हो रहा हो शांत रहते हैं, तो उस पर लड़ाइयां थी कि बस इसी खौफ से मेरी कौन गूंगी हो गई है। रौनक जी, इस शेर पर आपका ध्यान चाहता हूं कि बस इसी खौफ से मेरी कौन गूंगी हो गई है कि एक मेरे कहने से क्या भला हो जाएगा, एक मेरे कहने से क्या भला हो जाएगा। एक छोटा सा शेर और रखूंगा, उसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं। राज इंदौरी साहब ने लिखा कि वतन की रे मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रे मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आगे से जब भी कार्यक्रम होंगे आप लोगों की सहभागिता बढ़ेगी। आप लोग घर पर शीशे के सामने बोल कर तैयार करके आएंगे। अगर जिसने खुद से बात कर ली उसने सबसे बड़ी बात कर ली।
अगर आप अपने आप से अपनी बात कर सकते हैं, खुद के लिए समय निकालिए, खुद से अपनी बात रखिए। अगर आप अपने से अपनी बात रख लिए तो आपको कोई समस्या कभी नहीं होने वाली, क्योंकि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ आपसे संवाद करते हुए मैं अपने आप से संवाद कर रहा हूँ, इसीलिए इतना लंबा बोल पा रहा हूँ। वरना दिक्कत होती 2-4 मिनट बाद हाथ कपकपाते उसके बाद जाना होता। तो आप लोग शीशे के सामने प्रयास करेंगे और छात्रों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग भी अपनी सहभागिता बढ़ाइए। कम से कम विद्यालय के कार्यक्रमों में अपनी संख्या बढ़ाइए और सहभागिता बढ़ाइए। विद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत है, लेकिन 25 दिसंबर हो, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, लगातार ये लोग मैं घर से निकला तो रास्ते में ये लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखे। क्रिकेट खेलेंगे, विद्यालय नहीं आएंगे। और इन्हें चाहिए कि जो लिस्ट लगी है ना उसमें सबसे बड़ी फोटो इन्हीं की दिखे। ऐसे थोड़ी दिखेगी, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत लोगों की उम्मीद है किसी का नाम यहाँ से लेना अच्छा नहीं है, उनके ऊपर दबाव बढ़ जाएगा। लेकिन बहुत लोगों की उम्मीद है, इस सत्तर विद्यालय से एक उम्मीद और करता हूँ, आशा है कि आप लोग खड़े उतरेंगे इस बात पर। हाई स्कूल में इस बार 92.6 92.6%, किसका नाम था वो? समीक्षा समीक्षा को 92.6% अंक मिले थे। उससे पहले मेरे भाई अभिनव को 92% अंक मिले थे। मतलब सतत निरंतर आगे बढ़ रहा है। 92 आसपास के कई विद्यालयों में ऐसे छात्रों को मिला नहीं है, सतत विद्यालय में मिला, ये गौरव की बात है। अब 92 से आगे गए 92.6%। मेरी चाहत है कि एक दिन आसपास का कोई छात्र यूपी टॉप कर जाए, क्योंकि जिस दिन आप टॉप करेंगे तो सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, उस दिन ये होगा कि यहाँ के लोगों में विश्वास हो जाएगा कि यहाँ के छात्र भी टॉप कर सकते हैं। समस्या कहाँ है? विश्वास नहीं। तो विश्वास बढ़ाइए, खुश रहिए और अपने लिए लगे रहिए, क्योंकि अपने लिए आगे बढ़िए। ठीक है, दुनिया की बहुत अच्छी बात, पर खुद का सम्मान मिलता नहीं, सम्मान लेना पड़ता है, तो काबिल बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इतना लंबा भाषण इतनी देर तक सुनना कठिन काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।